तकरीबन 3-3,500 साल हो गए इस वाक़े को। वाक़या आप सबका सुना हुआ है। मिस्र में फ़िरौन ने बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन की गुलामी से निजात दिलवाने के लिए मिस्र से निकले। रास्ते में दरिया आया, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में आसा मारा तो बहरे कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। लाखों की तादाद में बनी इसराइल समंदर के दरमियान बनने वाले अजीम रास्ते से गुजर गए। और जब फ़िरौन की फौजों ने, अगर हम आगे बढ़ सकें, जब फ़िरौन की अफवाज ने उस खुश्क रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ताला ने समंदर को आपस में मिलाकर उनको गर्क कर दिया। ये सबने सुना हुआ है। यहूदियों और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक फ़िरौन की तमाम फौज तो गर्क हो गई थी, लेकिन फ़िरौन किनारे पर होने की वजह से डूबने से बच गया था उनके मुताबिक, और बाद में अपनी तबाही मौत मारा था वो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, फास्ट फॉरवर्ड होकर आगे बढ़ते हैं। ये किस्सा है आज से कोई 100 साल से ज्यादा हुए इस बात को। मिस्र, इजिप्ट, एक इलाका दरियाफ्त हुआ, किंग्स वैली कहते हैं उसे, किंग्स वैली। अभी मनाजिर भी आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर किंग्स वैली के। तो किंग्स वैली में क्या था, यहां मुख्तलिफ कब्रों में फ़िरौन समेत दीगर कई बादशाहों की हुनूद शुदा लाशें दरियाफ्त हुई किंग्स वैली से। ये किंग्स वैली है, ये ऐसी वादी है जिसमें कदीम मिस्र के लोग अपने फराइन को, अपने फ़िरौनों को दफनाते थे। फ़िरौनों को दफनाते थे क्या मतलब? एक दिलचस्प बात यह है कि फ़िरौन किसी एक आदमी का नाम नहीं था कि ये फ़िरौन है। ये शाहाने मिस्र, मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहते थे, चीन के बादशाहों को खाकान कहते थे, रूस के बादशाहों को जार कहते थे, रोम के बादशाहों को कैसर कहते थे, ईरान के बादशाहों को किसरा कहते थे, फ़िरौन मिस्र के बादशाहों को कहते थे। तो हनूद शुदा लाशें मिस्र की किंग्स वैली से दरियाफ्त हुई। हनूद शुदा लाशें यानी ममी, ममी यानी एक महफूज करदा लाश। वैसे अब तक दुनिया में जितनी भी दरियाफ्त शुदा ममीज हैं, उनमें जो सबसे पुरानी है वो 6000 साल पहले की है, बाय द वे। तो बाहर मैं मौजू पर आ गया। तो जब यहां से लाशें मिली हैं इन सबकी, आज से 100 साल से ज्यादा हुआ, तो इस दरियाफ्त के तकरीबन 80 साल के बाद, यानी 100 साल से ज्यादा हो गए कि लाशें मिली, 100 साल से बहुत ज्यादा हो गए। उसके बाद 1981 में, ये तो कल की बात है ना, 1981 ज्यादा पुरानी बात तो नहीं हुई ना, ये 30-40 साल पुरानी बात है। 1981 में जब फ़िरौन की ममी खराब होने लगी, वो लाश खराब होने लगी, और लाश थी मिस्र में, तो वहां फ्रांस में जो गवर्नमेंट आई, फ्रांस में भी इख्तिदार चेंज हुआ, फ्रेंच सोशलिस्ट प्रेसिडेंट आए वहां पर। तो फ्रांस ने लेट 80s में इजिप्ट से कहा कि आप ये फ़िरौन की लाश अगर आप हमारे हवाले कर सके तो करें। अब यहां से बड़ा दिलचस्प वाकया शुरू हो रहा है। फ्रांस ने इजिप्ट से कहा कि आप ये लाश हमारे हवाले करें ताकि हम इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, और इसलिए भी कि ये लाश खराब हो रही है तो इसको जरा मजीद महफूज बनाने के अमल में हम आपकी हेल्प करेंगे। फ्रांस ने रिक्वेस्ट की इजिप्ट से। हो सकता है आप लोग अभी तक सोच रहे हो कि इसका इस मौजू से ताल्लुक क्या है कुरान और साइंस से, तो अभी जो अगली इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको हैरान कर देगी, आपको हिला देगी। फ्रांस ने इजिप्ट से रिक्वेस्ट की, फ़िरौन की लाश फ्लाई करवा के इजिप्ट से फ्रांस लाई गई। आप हैरान होंगे, आप कुछ मनासिर अभी देखेंगे। फ्रांस ने जैसे वो कोई स्टेट लेवल पे उसका इस्तकबाल किया एक तरीके से। यानी जब फ़िरौन की लाश लाई जा रही थी फ्रांस, तो फ्रांस के सदर, ये इस तैयारे में लाई जा रही है, ये आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये किसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है? ये फ़िरौन की लाश को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। वहां के अफवाज के कमांडोज, फौजी दस्तों ने, सब ने फ़िरौन की मम्मी को इस तरह सलामी दी जैसे कोई अजीम बादशाह को दी जाती है। ये मनाजिर है। आ गई लाश। अब ये लाश मिस्र में नहीं है, अब ये लाश आ गई फ्रांस में। अब इसके बाद फ़िरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर्स टीम के हवाले कर दिया गया कि भाई आप इसको देखिए, इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो करने हैं वो भी कीजिए, और इस लाश को मजीद महफूज बनाइए। फ्रांस में जिस टीम के हवाले किया गया उसके सरबरा का नाम है डॉक्टर मॉरिस। अब ये नाम आपने याद रखना है, डॉक्टर मॉरिस। अब ये डॉक्टर मॉरिस ये डॉक्टर मॉरिस ये सोच रहे हैं कि फ़िरौन की मौत कैसे हुई, वो देखना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर मॉरिस ने देखा कि फ़िरौन के जिस्म में तो नमक की बाकियात हैं,
तो नमक की बाकियात होने का तो मतलब यह है कि ये इस बात का सबूत है कि ये डूब के मरा है। समुद्र में पानी में, समुद्र के पानी में नमक होता है ना, तो इससे तो ये लग रहा है कि ये डूब के मरा है और उसकी लाश को समुद्र से निकाला गया है। लेकिन ये डॉक्टर मॉरिस के जहन में अब एक और सवाल भी आ रहा है कि समंदर से बरामद अगर इसकी लाश हुई है, डूब के मरा है अगर, तो ये लाश इतने साल हो गए, 3-3.5 साल हो गए, ये लाश आज तक बरकरार कैसे है? गल सड़ के मामला खत्म हो जाता है। अब ये परेशान है। एक तरफ लग रहा है कि समंदर में डूब के मरा है चूंकि जिस्म में नमक मिला है, दूसरी तरफ सोच रहा है समंदर में डूब के मरा है तो लाश बाकी रह ही नहीं सकती, इस आलम में सही सलामत नहीं रह सकती। अब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने अर्ज किया, ये आज से कोई तकरीबन 50 साल पहले की बात हो रही है। फिरौन 3000 साल पहले मरा है। डॉक्टर मॉरिस इसी कशमकश में मुब्तला है। अब यहां से दास्तान का टर्निंग मोड़ आ रहा है। डॉक्टर मॉरिस इस कशमकश में मुब्तला है कि उनके एक साथी ने कान में उन्हें सरगोशी की। ये अरब न्यूज का एक आर्टिकल है, मैं उसको रिप्रोड्यूस भी कर रहा हूं इस वक्त। अभी वो आर्टिकल अभी नहीं दिखाते, वो हम जरा आगे जाके दिखाएंगे आपको, लेकिन मैं सिर्फ हवाले देने के लिए अर्ज कर रहा हूं। उसके अल्फाज बता रहा हूं उस आर्टिकल के, और भी बहुत सारे हवाले हैं, मैंने आपको एक अर्ज कर दिया। डॉक्टर मॉरिस के कान में एक साथी ने सरगोशी की कि ज्यादा हैरान होने की बात। डॉक्टर मॉरिस के कान में एक साथी ने सरगोशी की कि ज्यादा हैरान होने की बात नहीं है। वो जो एक मजहब है ना इस्लाम, जिसके मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, जिनकी एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, जो उनके एक रसूल पर आई थी जिसे मोहम्मद कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि ये डूब के मरा है, समंदर में डूब के मरा है। अब इसे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा, इसे यकीन नहीं आ रहा, कहता है कि ये नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। ओ भाई मतलब आज से 1400 साल पहले कोई बात कैसे बता सकता है? देखिए ना, फिरौन मरा है तकरीबन 3-3.5 साल पहले, ठीक है जी। लाश मिली है तकरीबन 200 साल पहले और लाश पे तहकीक हो रही है तकरीबन 50 साल पहले। तो ये आज से 1400 साल पहले तो किसी को ये भी नहीं पता था ना कि फिरौन मरा है, लाश कहां है। तो आज से 1400 साल पहले कोई कैसे बता सकता है बात? तो वो अपनी साथी की बात को चैलेंज कर रहा है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि कुरान में लिखा हो जो 1400 साल पुरानी किताब, ये नहीं हो सकता। अभी वो ये कह रहा है कि उसके एक और साथी ने उसको मजीद हैरान कर दिया। वो क्या? कहता है मुसलमानों का कुरान सिर्फ ये नहीं बता रहा कि फिरौन डूब के मरा है। एक तो तुम ये सोच रहे हो ना कि यार अगर ये डूब के मरा है तो अब तक लाश बाकी कैसे? डूब के नहीं मरा है तो लाश में नमक कैसे? तो इसका तो मैंने तुम्हें बता दिया कि उनके कुरान में लिखा है कि डूब के मरा है। लेकिन तुम ये भी हैरान हो ना कि चलो जैसे भी मरा है, अगर डूब के मरा है तो लाश अब तक बरकरार कैसे है? तो मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों की किताब में ये भी लिखा है कि फिरौन का जिस्म डूबने के बाद आज तक बरकरार है। अब ये तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल बात है ना, ये तो बिल्कुल यानी ये तो मानी नहीं जा सकती ना ये बात कि एक लाश जो उससे मिली है जो 3,500 साल पुरानी है, वो सोच रहे हैं लाश बाकी कैसे, और उसको कोई बता रहा है भाईजान 1400 साल पहले किताब आई थी उसमें लिखा हुआ है कि इसकी लाश बाकी रहेगी। वो नहीं मान रहा बात कि ये नहीं हो सकता। ओ भाई उस वक्त तो लाश मिलना दूर की बात है, दुनिया के पास इस बात तक का सबूत नहीं था, बल्कि मालूमात नहीं थी, सबूत नहीं मालूमात तक नहीं थी कि ये जो मिस्री हैं ये अपने फिरौनों की लाश को मम्मी करते हैं, इसको सेव करते हैं। डॉक्टर मॉरिस सारी रात फिरौन की लाश को देखता रहा, सोचता रहा कि जो उसके साथी मुहक्किक ने उसे कुरान के बारे में बताया था। अब तक क्या है मामला कि डॉक्टर मॉरिस एक सोच में मुब्तला है, उसके सामने एक दावा हो गया है, उसने उस दावे पर अभी दलील मांगी है, उसने उस दावे पर यह कहा है कि नहीं मैं ये यकीन नहीं कर सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता। अब क्या ये डॉक्टर मॉरिस आगे जाके खुद कुरान करीम खोल के देखेगा कि इसमें है या नहीं, इस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, और वाकई कुरान में क्या ऐसा कुछ लिखा है क्या जो उसको उसके साथी ने बताया था? अगर कुरान में लिखा है तो कहां लिखा है, क्या लिखा है, साफ अल्फाज में लिखा है या छुपे अल्फाज में लिखा है? और डॉक्टर मॉरिस अगर ये किताब खोलेगा जिसको कुरान मजीद कहते हैं,
तो उसके बाद वो किस नतीजे पे पहुंचेगा? वो अपने साथी से कहेगा कि तुमने गलत कहा था, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा, या अगर वाकई कुरान में लिखा है तो फिर डॉक्टर मोरिस का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अब ये सारे सवालात हैं, इनके जवाबात कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।